और परिणति हेतु मोहनाम नोनुभावा दैरतमनुभाव्य व्याप्ति कलमासिताय मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्ह मात्र भवतु समय सार व्याख्यैवानुभव। देखो, ये कल चर्चा चल रही थी, पूज्य गुरुदेव जी का व्याख्यान है उत्पाद व ध्रुव शक्ति का। इसमें ये प्रश्न उठाया गया है कि पर्याय क्रमबद्ध ही हो ऐसी कोई शक्ति आत्मा में है क्या? ऐसा प्रश्न उठाया गया है। तो यहाँ गुरुदेव जी इसका स्पष्टीकरण करते हैं, सारा द्रव्य ही क्रमबद्ध पर्याय रूप से परिणमित होने के स्वभाव वाला है। समझ में आया ना? क्या है असल में कि जो इस प्रकार का प्रश्न करते हैं, मानते हैं कि पर्याय क्रमबद्ध नहीं है और हम कुछ कर सकते हैं। अगर हम पर्याय को क्रमबद्ध मान रहे हैं तो फिर हम पुरुषार्थ कैसे करेंगे? ऐसा है ना। और हम ये पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, तो हम तो पर्याय को बदल सकते हैं। दूसरा, कि अगर हम ये नहीं करते, मानो जो अणुव्रत महाव्रत इनका पालन नहीं करते, हम ये सब त्याग नहीं करते, परिग्रह का त्याग नहीं करते और ये ज्ञान ध्यान नहीं करते, तो हम संसार में दूसरे काम करते। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपनी पर्याय बदल दी ना। अब जब यहाँ हमने अपने को बदला है तो फिर हमारी पर्याय बदल गई। अगर वहां होते तो हम नरक में जाते हैं, हम त्रियंच गति में जाते हैं। अब यहाँ हैं तो हम यहाँ से जो है वो कहीं उत्तम गति में जाएंगे, वहां फिर हमें साधना का अवसर मिलेगा। ऐसा मानते हैं ना, ये गड़बड़ी है। अब गड़बड़ी क्या है इसमें कि वे वास्तव में क्रमबद्ध पर्याय का स्वरूप क्या है उसका निर्णय नहीं करते। एक बार शांति से मध्यस्थ भाव से ये निर्णय तो करें। और देखो, जो निर्णय होता है, अपन इतने दिनों से स्वाध्याय कर रहे हैं पांडे जी, तो जो भी निर्णय होगा वो स्वलक्ष्य पूर्वक होगा। अब हम क्या करते हैं कि पर्याय में एकत्व बुद्धि करके मान रहे हैं कि मैंने ए त्याग कर दिया और ये मैंने ग्रहण कर लिया है। अब इसमें क्या है कि अपनी तू है कौन भाई, ये तो बता, अपना परिचय तो दे। क्या तू देह की क्रिया करने वाला है? ये सबसे पहला, ये तो विपरीत मान्यता बैठी हुई है कि मैं देह से कुछ करने वाला हूं। अपन जगत में भी जितने जीव हैं संसार में, वे वास्तव में ये आगम की बात है भाई, किसी के घर की बात नहीं। वे वास्तव में जितने जीव राशि है, वे वास्तव में स्वयं सत्स्वरूप वस्तुएं हैं कि नहीं है? वे शुभ अशुभ जो भी विकल्प कर रहे हैं वो उतने ही तो कर रहे हैं। वे देह तो परद्रव्य है ना। तो देह के कार्य को कैसे करें? गुरुदेव जी ने कहा सारा द्रव्य ही
क्रमबद्ध पर्याय रूप प्रणमन करता है। तो ये अंदर में अलग है और ये अलग है, ऐसा लक्ष्य करे पहले तो। मूल में तो ये होना चाहिए ना, तुम जो क्रिया करो, जो मान्यता हो तुम्हारी बनाए रहो, रखे रहो, कोई बात नहीं। लेकिन आगम से इतना तो समझा ही जा सकता है ना कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार है। चाहे वो आप समय सार पढ़ो, चाहे इष्टोपदेश पढ़ो, यही बात है ना। इष्टोपदेश में अंतिम कलश, जीव जुदा पुद्गल जुदा। तो यहाँ कौन कौन है, कोई द्रव्य है कि नहीं कि तुम अकेला ये आत्मा ही है? अरे पुद्गल ये देह, देह मन वाणी और ज्ञानावरणादि घाट करनी, पुद्गल का तो अनाद से संयोग है ना। तो पहले तुम जानन स्वरूप वस्तु हो, तो पहले इनको अलग अलग तो जानो, और अभी भले ही सम्यक दर्शन भी होए या ना होए, अपनी सत्ता को तो पहचानो। तो तुम जो स्वयं सत्तावान पदार्थ हो, तो तुम्हारे अपने परिणाम होंगे क्या नहीं होंगे? और पुद्गल स्वयं सत्ता स्वरूप वस्तु हो, तो इसके परिणाम भी होंगे क्या नहीं होंगे? अब तुम अपने परिणाम को और इनके परिणाम को मिला के एक कर रहे हो, है? माने एक जान रहे हो, एक मान रहे हो। सभी जगत के सारे जीव मान रहे हैं ना, है? लेकिन वे वास्तव में मान भले ही ऐसा रहे कि मैं इसका कार्य करता हूं, लेकिन वे क्या उसका कार्य कर रहे हैं? क्या इसका कार्य कर रहे हैं, कर सकते हैं? जो सत्स्वरूप वस्तु हैं वे अपने अपने में परिणमित होंगी, तो अपनी अपनी पर्याय का करता है ना वे। दूसरे की पर्याय का, दूसरे के परिणमन का, दूसरे के कार्य का करता कैसे हो? ये मुद्दे की बात है असल में। तो जब ये स्व का लक्ष्य करे और ऐसा जाने कि मैं ये सत्तावान पदार्थ हूं, तो फिर मेरी सत्ता कैसी है भाई, उसका निर्णय करो। और इसकी सत्ता कैसी है, ये निर्णय करो। कैसी सत्ता है? तत्व सूत्र में क्या लिखा है? उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत, यही तो लिखा हुआ है ना कि सत्ता उत्पाद व्यय ध्रुव सहित है, और हर द्रव्य है ना, और सत द्रव्य लक्षण, द्रव्य का लक्षण है सत। तो एक एक द्रव्य अलग अलग है ना, जीव द्रव्य अलग है, उद्गत द्रव्य अलग है, तो इनका उत्पाद व्यय होगा ना अपना आप। ये देह जीव का कार्य करे और जीव देह का कार्य करे, ऐसा है क्या? यहाँ जो क्रिया हो रही है उसका कोई निषेध नहीं है कि हमने सब इतना त्याग किया, बहुत अच्छी बात है। हम ये कार्य करते हैं, हम ये करते हैं, बहुत अच्छी बात है। हमने सब ये घर बार त्याग दिया है, तो बहुत अच्छी बात है। इसका कौन निषेध करे? लेकिन निषेध किसका है जनवाणी में? अभी तो एक द्रव्यान योग के उसमें व्याख्यान का विधान, उसमें जो अपन पढ़ रहे हैं, उसमें ये बात आई है कि द्रव्यान योग में परद्रव्य की क्रिया का निषेध किया गया है, ऐसा लिखा है वहां। एक दिन मैंने और भी बताया था शायद, है? लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि तुम क्रिया करना छोड़ दो, क्रिया करना रोकना नहीं है, पर वो जो तुम्हारी मान्यता है कि मैं क्रिया करता हूं, ये मान्यता छोड़ दी द्रव्यानुयोग के स्वाध्याय। चरणानुयोग कहता है कि क्रिया करो, तो द्रव्यानुयोग क्या चरणानुयोग का विरोध में खड़ा हो जाएगा? भैया अगर ऐसा होता तो फिर वो एक जीतता एक हारता। चारों अनुयोग अपने अपना बात बताने वाले हैं।
है। और जो द्रव्यान योग का पक्ष करे तो वो चरणान योग को नहीं जानता, जो चरणान योग का पक्ष करता है वो द्रव्यान योग को नहीं जानता। वो तो पक्षपाती है, पक्षपाती को कभी समझ में नहीं आता है, तो एक पक्ष लेकर के बैठ जाएगा। बोलो भावना जी, समझ में आया कि नहीं? तो जब एक एक द्रव्य को देखे तो वो एक एक द्रव्य उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, ऐसा है। क्या भैया कपिल भाई, समझ में आ रहा है? वस्तु है सत्स्वरूप। हाँ, और ये तो जगत में प्रसिद्ध है। देखो, देह यहाँ छूट जाती है और जीव निकल जाता है। प्रसिद्ध है क्या नहीं है? अन्य मत के लोग भी मानते हैं, अन्य मत के लोग पुनर्जन्म भी मानते हैं कि फिर से जन्म होता है जीव का। भले और बातें नहीं मानते, लेकिन एक दो बातें तो मानते हैं ना। इसका मतलब जीव न्यारा है और ये पुद्गल न्यारा है। अब जीव न्यारा है तो जीव का उत्पाद में द्रव्य होगा कि इसका मिलकर के होगा उत्पाद व द्रव्य? बोलो पांडे जी, ये दोनों मिलकर के उत्पाद व द्रव्य होगा या जीव का न्यारा और इसका न्यारा होगा? न्यारा न्यारा होगा। तो जीव ने इसके उत्पाद को किया, इसके द्रव्य को किया, या पुद्गल ने जीव के उत्पाद व द्रव्य को किया? क्या बोलो, बताओ, किसने किसको किया? अपना अपना किया है, अपने अपने में कर रहे हैं, अपने अपने में कर्म रहे हैं। कौन किसका क्या करे? ठीक है। अब जो अपना अपना कर रहा है, जो अपने परिणमन कर रहा है, इसका मतलब दूसरा द्रव्य इसके परिणमन में कोई व्यवधान नहीं दे सकता ना। और ये द्रव्य भी अपने परिणमन को मात्र जान सकता है ना, कि उसमें कुछ फेरफार कर सकता है? इतना अधिकार नहीं है उसे। क्या कहा? उसे उस उत्पाद व्यय को जानने का अधिकार तो है, क्योंकि वो उस जानने का ही स्वामी है। ऐसा द्रव्य है, लेकिन उत्पाद व्यय में कुछ कर नहीं सकता है कि किसी का उत्पाद रोक दे, कि किसी का व्यय रोक दे। तो कुछ भी कर सकता है, करेगा तो है कि भैया अभी तू रुक जा जरा, वो ट्रैफिक मैन की तरह, कि इधर का रोक दे, उधर का निकाल दे ट्रैफिक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओ कौन करे? वो पर्याय जब जहां जैसी आने योग्य होगी वैसी आएगी। एक द्रव्य भी क्या करे? वो तो द्रव्य तो स्वयं, मतलब अभेद नए से देखे हैं तो द्रव्य भी स्वयं उत्पाद में द्रव्य तो स्वयं ही है ना। कौन किसको करे? द्रव्य उत्पाद में को करे, वो उत्पाद में द्रव्य को करे। कौन किसको करे? बोलो पांडे जी। ये तो भेद करके व्यवहार से ये कथन किया जाता है कि ये द्रव्य उत्पाद व्यय को करता है या ये द्रव्य उस उत्पाद व्यय को करता है। जहां यथायोग्य जैसा भेदने से अभेदने से कौन किसको क्या करे, वो तो चल ही रहा है ना उसमें। बताओ मुझे, मेरी तो समझ में नहीं आती वो क्रमबद्ध पर्याय ऐसा सुन करके शब्द लोग क्यों विजुक्ते क्यों है, क्या हो क्या गया है? ये शांति से समझ लो ना। हमें जरा हमारे प्रश्नों का अगर आपको परेशानी है तो आप हमसे प्रश्न करो, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। आप हमसे प्रश्न करो तो हम आपसे प्रश्नों का उत्तर देंगे, समाधान करेंगे। हित तो अपने को ही, दोनों को ही करना है ना।
दोनों ही चाहते हैं कि हमारा हित होए। तो अपने अपने में अड़ने से तो नहीं होगा, मध्यस्थ होकर के शांति होकर के शांति से यहाँ बैठ करके पूछो भाई ये क्या है, यहाँ या कहीं भी कोई भी किसी से जो उसको जानते हैं, जो जिनके पास तर्क है, आगम की बात है, किसी के घर की बात है नहीं। नहीं करता ना भाई। क्या है वो जो सत है ना, वो सत स्वयं ही उत्पाद द्रव्य रूप है ना। बोलो पांडे जी क्या है जो सत है, वो कैसा भैया? स्वयं उत्पाद द्रव्य स्वरूप है, स्वयं उत्पाद द्रव्य स्वरूप है। तो कौन उत्पाद को करे, कौन वेद को करे, कौन उसको द्रव्य को करे? स्वयं वैसा ही है, 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 वैसा ही। तो ये जानने की आवश्यकता है ना। तो मैं कुछ करने धरने वाला नहीं हूं, अरे प्रभु ये सब छोड़ छाड़ करके, क्या छोड़ छाड़ करके? करना धरना। और मैं क्या करूं कि मैं अपने उत्पाद द्रव्य स्वरूप में बस निमग्न हो जाऊं, मुझे कुछ नहीं करना, उस सत्य में निमग्न हो जाऊं। और ये निमग्न हो जाऊं ये भी कहां की बात है, मैं तो निमग्न ही हूं। ये विकल्प भी से मेरे सारे टूट जाएं, ये विकल्प तो सब दुखदाई है ना। निमग्न हो जाऊं ये भी कहां की बात है। हाँ जी, हो ये मार्ग है भाई। ये जितने सिद्ध बने, अनंत बने, पंचपरमेष्ठी हुए ना, ये इस मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। मुझे करना धरना क्या है? करना, अरे मैं ये द्रव्य स्वयं अपने में उत्पाद है, ध्रुव उत्पाद मैं तो इसी में हूं ना, मुझे भेद का भी विकल्प क्यों कि मैं उत्पाद में ध्रुवी हूं? इस भेद का भी विकल्प क्यों? ये तो भेद वहां तक है जहां तक जाना नहीं है। क्या कहा? जहां तक जाना नहीं है वहां तक भेद का विकल्प है, तो जान करके उसमें निमग्न हो जाना है बस। समझ में आया कि नहीं? ये मार्ग है भाई, कितना मतलब कितना सरल मार्ग है, कितनी सीधी सीधी बात है। तो देखो गुरुदेव सिंह फरमाते हैं, पर्याय को क्रमबद्ध न माने तो उसने उत्पाद ध्रुव शक्ति को ही नहीं माना है। कैसे माना है? अभी तो यही तो अपन चर्चा कर रहे, नहीं माना उसने। और यह शक्ति अनंत गुणों में व्यापक होने से अनंत गुण भी अपनी अपनी क्रमबद्ध पर्याय रूप से परिणमित होते हैं। हर एक गुण क्रमबद्ध पर्याय रूप से परिणमित हो रहा है। गुणों का ही तो परिणमन होता है ना। गुण जो है वे ध्रुव रह करके परिणमन रूप, ध्रुव 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 परिणमन, ध्रुव परिणमन दोनों में एक साथ एक ही काल में दोनों भाव है, ध्रुवता का भी और परिणमन का भी। वो वस्तु ही ऐसी है, वास्तव में कहने में जो भेद पड़ता है, लेकिन भैया भेद समझना नहीं, इसलिए उसको व्यवहार कहते हैं, उपचार है ये। जाने जब निश्चय के भेद व्यवहार सब है, कारण को उपचार माने तब बुद्धता। ये बात है। देखो आगे चलते हैं। वो वास्तव में ये एक जिसको जो वाक्य अपन पढ़ते हैं पांडे जी, तो वो छोड़ा नहीं जाता है। ऐसा लगता है वहीं 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 उसी का अभ्यास करते रहो, उसी। मैं पुरुषार्थ सिद्ध उपाय का स्वाध्याय कर रहा हूँ पांडे जी। तो उसमें 3 गाथाएं प्रारंभ की, मतलब 10 नंबर,
12 नंबर, 13 नंबर और 14 नंबर, ये 3-4 दिन से उन्हीं गाता हूँ, वो स्वाध्याय कर रहा हूँ, उन्हीं गाता हूँ, मेरा मन ही नहीं भरता। अब देखो अपन कितने दिन से उत्पाद व ध्रुव पर चर्चा कर रहे हैं, ये मन ही नहीं भरता, तो सुनने वाले भी अघाते नहीं है, क्योंकि रुचि उनकी वैसी है। कल यहाँ सिमंदर जनालय में अजित जी है ना, अजित जी आचार्य, वे व्याख्यान करते, तो एक सज्जन और मिले थे कल, तो एक मीटिंग सी थी छोटी अनौपचारिक, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने अजित जी को बोल दिया, वो मुलाकात नहीं होती मंदिर में? नहीं साहब, हम तो सुबह 6:30 बजे जाते हैं और प्रक्षाल करके घंटे भर में 7:30 बजे घर पे आ जाते हैं, वे लेट आते हैं। मैंने स्वाध्याय चलता होगा? हाँ चलता है ना। नहीं आप नहीं जाते? अरे साहब क्या करें, वही वही वो बातें रोजाना रोजाना, वही वही बातें रोजाना। ये मुमुक्षु कह रहा है, ये दशा है। और बस ऊपर से ये कर लिया, वो कर लिया, इतने बजे खाना खाना है, इतना ये करना है। तो मैंने कहा घर पे अपना स्वाध्याय करता, हम तो अपना घर पे करेंगे, ये दशा है। देखो आत्मा की अनंत शक्तियों में से प्रत्येक शक्ति को पृथक लक्ष्य में लेने से शक्ति का निर्मल परिणमन नहीं होता। एक एक शक्ति को भेद करके लेंगे ना अपन, तो उसमें विकल्प पैदा होगा, उत्पन्न होगा। भेद का लक्ष्य है ना, भेद का लक्ष्य माने विकल्प, भैया समझ गए ना? भेद का लक्ष्य, भेद माने भिन्नता, भिन्नता अलग अलग, ऐसा भिन्नता, उसको भेद कहते हैं। तो एक ज्ञान के बारे में सोचें, विचार करें कि ज्ञान ऐसा काम करता है। अब ये अभी जो चर्चा कर रहे हैं, ये सब क्या है? सब भेद करके चर्चा कर रहे हैं ना। जैसे उत्पाद में द्रव्य स्वरूप वस्तु है, तो मैं तो जानने वाला हूं, तो ज्ञान का भेद कर दिया इसमें। इसलिए वो 7 नंबर की गाथा है कि ना, आत्मा ना ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चारित्र है। दर्शन ज्ञान चारित्र कहना ये भी व्यवहार है। तो एक एक शक्ति को हम देखेंगे तो भेद उत्पन्न, विकल्प उत्पन्न होता है। इसलिए विकल्प को छोड़ करके निर्विकल्प होना है ना, तो अभेद आत्मा को जानना होगा, अभेद पे दृष्टि जाए। आगे कहते हैं, देखो यह उत्पाद व ध्रुव शक्ति समस्त जीवों में त्रिकाल है और उसका परिणमन भी हो रहा है, किंतु अज्ञानी को स्वभाव में अभेद परिणमन नहीं है। जो जीव जैसे अपने स्वर का भेद विज्ञान नहीं हुआ है, ठीक है, 7 तत्व का यथार्थ ज्ञान, यथार्थ निर्णय नहीं हुआ है, तो उसको जो है वो स्वभाव में अभेद परिणमन होगा नहीं। उसको स्वभाव में अभेद परिणमन होने का मतलब है सम्यक दर्शन होना। स्वभाव में अभेद परिणमन का मतलब क्या हुआ भैया? सम्यक दर्शन। क्योंकि सम्यक दर्शन में अभेद की श्रद्धा होती है, ठीक है। ज्ञान अभेद को जानता है और भेद को भी जानता है, और चारित्र में अभेद की स्थिरता होती है, ठीक है। तो वो अभेद का परिणमन हो गया। ऐसा नहीं समझना कि वो शुद्धोपयोग हो तभी हो अभेद का परिणमन हो। सम्यक दर्शन होने पर भी श्रद्धा अपेक्षा से अभेद का परिणमन आंशिक रूप से हो गया है।
ऐसा समझ, क्योंकि श्रद्धा में पकड़ के बैठ गई ना श्रद्धा, तो मैं तो एक हूं, और ज्ञान सब जानता है, और ज्ञान ही स्वयं श्रद्धा को जानता है। श्रद्धा कुछ जानती नहीं है, तो उसने अपने को कैसे पकड़ा जो नहीं जानती है? तो अरे वो तो ज्ञान ने प्रकाश किया था ना, ज्ञान ने टॉर्च डाली थी अपने, क्या तू ये है, तो श्रद्धा पकड़ के बैठ गया। इसलिए ये कहा जाता है कि ज्ञान पूर्वक श्रद्धान है। ज्ञान नहीं होगा तो श्रद्धान कैसे होगा? इसलिए 7 तत्वों का ज्ञान कराया जाता, निर्णय करो, निर्णय करना, निर्णय करना माने ज्ञान करना, जानना, तो ज्ञान ही जानेगा। लोक में भी ऐसा माना जाता है ना, श्रद्धा तो अंधी होती है। आया कि नहीं आया? वो तो ज्ञान के उजाले में ही देखती है अपने को, परिणमन नहीं होता। इसलिए अकेला विभाव रूप परिणमन होता है। वह विभाव परिणमन भी उसकी अपनी शक्ति का विपरीत परिणाम है। जो विभाव परिणमन वो क्या है? आत्मा की ही शक्तियां हैं, उनका विपरीत परिणमन है। श्रद्धा गुण आत्मा का है ना, तो श्रद्धा के 2 प्रकार के परिणाम, एक सम्यक परिणाम और एक मिथ्या परिणाम। विभाव परिणाम, एक स्वभाव परिणाम। तो गुण है ना, तो गुण श्रद्धा नाम का जो गुण है वो स्वभाव रूप परिणमन कब कर किया उसने कहा जाए, कब कहा जाए? जब वो अपने को जानकर अपने में एकत्व कर ले, वहीं बैठ जाए, एक नाम। अब श्रद्धा गुण का कौन सा परिणमन चल रहा है, विभाव या स्वभाव? अपने सिवाय वो दूसरे को अपना जानता नहीं, मानता नहीं, तो श्रद्धा गुण का क्या हुआ? स्वभाव परिणमन हुआ। ठीक है। अच्छा, जब श्रद्धा का स्वभाव रूप परिणमन हुआ तो श्रद्धा का विभाव रूप परिणमन नहीं हो सकता। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन जो है वो श्रद्धा गुण का विभाव परिणमन है। ऐसे मिथ्या ज्ञान ज्ञान गुण का विभाव परिणमन है, क्योंकि ज्ञान स्व पर को नहीं जानता है। जब वो स्व को स्व और पर को पर जाने, प्रकाशित करे, तो वो स्वभाव रूप परिणमन है उसका, बस ऐसा कहते हैं। ये अभी बीच में एक दिन मैंने और चर्चा ली थी। यदि अच्छा, अब कहते हैं देखो, तो वो अपनी शक्ति का विपरीत परिणमन है, वो है पर के कारण नहीं है, कर्म के कारण है। नहीं साहब, हमने इनकी संगति की ना, इनकी संगति की ना, अब ये तो साहब उसमें लगे रहे, तो हम इनके संग में थे, तो इनके कारण से हमें ये मिथ्यात्व हो गया। अरे भैया, इतने दिन से हम मिथ्यात्व रहे, इतने मिथ्यात्व रहे। अगर हम यहाँ, हमें अच्छी संगति पहले मिल जाती तो पहले ही समझ तो हो जाता है। तो दूसरा कारण है उसका, कोई भी दूसरा कारण नहीं है उसका। क्यों नहीं है भैया? एक क्रमबद्ध पर्याय की बात, पर्याय तो अपनी है ना, तो अपनी है, तो जब जिस जिस क्षण में जैसी जैसी परिणमन करने योग्य होए, वैसी वैसी उस काल में परिणमन करेगी ना। क्या कहा? ये तो मुनियों को उदाहरण दिया था पन्ना मुनिराजों का। कोई मुनिराज ऐसा भेदपूर्वक करते हैं कि नहीं नहीं, मुझे जो है वो ये वो होती है ना, वो श्रेणी आरोहण, तो वो उपशम श्रेणी नहीं मानना है मुझे, मैं तो क्षपथ श्रेणी मानू। फिर तो अगर वो करता होए तो वैसा कर लेना। कितना सरल उदाहरण है, मुझे बताओ। फिर वो उपशम श्रेणी माने ही क्यों, अगर वो कर सकता है तो? इसका मतलब वो अपनी पर्याय का भी करता नहीं है, और वहां 11वें गुण स्थान तक पहुंच करके जहां अतीन्द्रिय आनंद की धारा फव्वारा चल रहा है, वहां से कौन लौटना चाहेगा? लेकिन फिर भी वो गिरता है ना, नीचे आता है ना।
तो पर्याय की योग्यता है ना। ऐसे जो जीव जिस काल तक जितना संसार में रहने योग्य है, उसको अपने पर्याय के विपरीत परिणमन से, और वो पर्याय उसकी उस काल में वैसी होने योग्य है, कौन करेगा उसको? और के कारण होगी। हाँ, नहीं वही तो मैं कह रहा हूं ना भी, आत्मा करता है, ये तो भेद का कथन है, ये व्यवहार है, ऐसा समझना। एक बात भैया समझ, जरा इधर आ तो जाओ जरा, तुम इधर आते क्यों नहीं हो? तुम नहीं आते हो, एक तो तुम्हारा अज्ञान है, बस सबसे बड़ा। आया क्या नहीं आया? एक बार इधर भैया शांति से इसका निर्णय तो करो एक बार। परद्रव्य का, परद्रव्य कुछ करते ही नहीं, मैं परद्रव्य का कुछ नहीं करता। बोलो, समझ में आया ना? पर के कारण नहीं, यदि विभाव रूप परिणमन, मतलब गुरुदेव सिंह यहाँ बता रहे हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही नहीं, विभाव रूप परिणमन भी पर के कारण नहीं हो रहा है। ऐसी पर्याय की योग्यता जैसी होगी, वो स्व कारण से उस विभाव रूप परिणमन करेगा, किसी निमित्त के कारण, पर के कारण नहीं, कर्म के कारण नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो गुरुदेव जी फरमाते थे ये बातें। तो अब ये वो मोटर चलती है, वो पेट्रोल से नहीं चलती है, क्यों कहा गुरुदेव जी? प्रसिद्ध है ना ये बात। तो लोग मजाक उड़ाते थे पांडे जी, सोनगढ़ की मोटर पेट्रोल से नहीं चलती है। क्यों भैया? पेट्रोल से नहीं चलती है। पेट्रोल पूरा स्वतंत्र सत्तावन पदार्थ है ना, तो वो अपने में परिणमित होकर मोटर को चलाएगा। और जब मोटर नहीं चले तो पेट्रोल तो भरा हुआ है ना उसमें, तो क्यों नहीं चल रही है? सब वस्तुएं भिन्न भिन्न है ना, अपनी अपनी सत्ता स्वरूप है ना, सब निमित्त निमित्त बाबा ने जगत में। बोलो पांडे जी। ओ, पर के कारण नहीं, पर के कारण हो तो उसकी शक्ति का अपना तो कोई कारणपना रहा ही नहीं। उसकी अपनी शक्ति है ना, शक्ति है तो वो जैसे परिणमन करने योग्य हो वैसे परिणमन करेगी, मैंने पर्याय जैसे होने योग्य हो। इसलिए शक्ति ही नहीं रही, फिर तो शक्ति को ही नहीं माना। अगर पर के कारण होता हो तो ज्ञान के बारे में तो प्रसिद्ध है, कई बार ये बात कही कि है रस्सी और दिख रहा है सांप। बोलो भैया, अगर पर के कारण हो तो रस्सी का ज्ञान होना चाहिए ना। ज्ञान अगर पर के कारण होए तो रस्सी है, तो रस्सी के कारण रस्सी का ज्ञान होना चाहिए ना, सांप का ज्ञान क्यों हो रहा है? हाँ, ये बात, इसका मतलब वो पर्याय अपनी ज्ञान शक्ति से उस काल में वैसी होने योग्य थी, आने वाली थी, तो आई है। और जब रस्सी को रस्सी जानेगी तो वो अपने स्वकाल में आने वाली है, किसी ने नहीं, नहीं नहीं, किसी ने आकर तो उसको पकड़ लिया, मान लो अरे कहाँ रस, ये सांप है, ये तो रस्सी है। हाँ 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 बताइए, सांप को रस्सी लोग रस्सी को सांप देखते हैं, सांप को रस्सी देख रहे हैं। हाँ जी, हाँ, समझ में आया ना? उसका मटकना नहीं मटकना वो तो उसकी योग्यता है, उसके परिणमन का कर्ता अपन नहीं, अपने ज्ञान के परिणमन के कर्ता वो नहीं, उसका कर्ता वो नहीं। मेरे ज्ञान के परिणमन का कर्ता तो सर्प नहीं, दोनों का अपना अपना स्वतंत्र स्वतंत्र परिणमन है।
ये कहना है पर के कारण नहीं है। किसी विपरीतता में ये कब लगे? भेद माने ये अपने को पकड़ तो लगे कि पर के कारण कुछ है ही नहीं, पर के कारण कुछ है ही नहीं, पर के कारण कुछ है ही नहीं, तब लगेगा। ये तो सब इनमें ही पड़े हुए हैं भाई। मैं अकेला ही हूं, अकेला ही अपने से ही परिणमन करता हूं। और शक्ति के बिना अगर शक्ति का निषेध हो गया तो इसका मतलब आत्मा का ही निषेध हो गया, फिर तो आत्मा ही नहीं रहा। इसलिए यह दृष्टि विपरीत है। अब अपन ने क्या किया, माने ये जो अपन ने पर्याय को क्रमबद्ध नहीं माना, तो शक्ति को नहीं माना, शक्ति को नहीं माना तो द्रव्य को नहीं माना, इसने अपना द्रव्य का ही नाश कर लिया। और ये इसमें इसको पकड़ के बैठा है, मैं तो ये कर सकता हूं, मैं तो ये कर सकता हूं, मैं तो ये बात है। आत्मा का क्रम अक्रम स्वभाव है, इसलिए उसकी पर्याय क्रमबद्ध होती हैं और अक्रमबद्ध भी। ऐसा कोई कहे, कोई ऐसा कहे ना, आत्मा जो है वो क्रम अक्रम रूप है ना, अभेदने से आत्मा ही क्रम रूप है और आत्मा ही अक्रम रूप है। अब कोई केवल अभेदने को पकड़ के बैठ जाए और वो कहे नहीं आत्मा तो दोनों रूप है ना, दोनों रूप है ना, तो क्रमबद्ध रूप भी है और अक्रम रूप भी है। तो हम क्रम रूप क्यों माने, हम तो अक्रम रूप ही माने। ऐसा कोई कहे तो उसकी बात झूठ है। आत्मा के क्रम अक्रम स्वभाव को उसने समझा ही नहीं। ये देखो लिखा है ना इसमें, क्रम अक्रम व्रत व्रतित्व लक्षण, ऐसा क्रम और अक्रम दोनों भाव हैं आत्मा में, क्रम और अक्रम दोनों भाव हैं। तो कह रहे थे कोई भैया ये तो आत्मा का वो स्वभाव है, स्वभाव मानो वो शक्ति है, आप शक्ति तो कह रहे हो आप, तो शक्ति है वो क्रम रूप भी अक्रम रूप भी एक ही द्रव्य तो हुआ ना, उसकी अनंत शक्तियां भी ऐसे ही होगी ना। जैसा हमने क्रमबद्धता उनमें है ही नहीं, पर्याय है ही नहीं, उसमें पर्याय से रहित है। क्रमबद्ध भी उसका स्वभाव त्रिकाल और अक्रमबद्ध भी त्रिकाल स्वभाव, बस ये तो स्वभाव वाला ही है, पर्याय वाला है ही, ऐसा मान लिया भाई। अक्रमपना तो गुणों की ध्रुवता अपेक्षा से है, पर्याय अपेक्षा से नहीं। पर्याय तो क्रमवर्ती हैं और द्रव्य तो अभेद है ना। क्या भैया, अगर उसमें क्रम नहीं होगा द्रव्य में तो फिर भी अनाथ से ये पर्याय इसकी चली आ रही हैं, तो ये कैसे होंगे? अगर वो ऐसे ही हो जाए अकेला, तो क्रमबद्ध पूरा शक्ति है क्या, बस शक्ति शक्ति है, वो परिणमन नहीं है ऐसा माना है, तो वो तो निश्चयवासी हो गया, वेदांति की तरह हो गया। ये अपन कई बार ये बात करते हैं, देखो शक्ति है आत्मा में, स्वभाव है, और वो स्वभाव अपने को पर्याय में व्यक्त करता है। स्वभाव आत्मा अपने को पर्याय में व्यक्त करता है। तो समझ में आ रहा है नहीं है? हाँ, माने पर्याय से पता चलता है कि ये वस्तु है। अगर पर्याय नहीं होगी, परिणमन नहीं हुआ, तो वो वस्तु को जानेंगे कैसे, कैसे जानेंगे? देखो यहाँ अपन जितनी वस्तु है, ये पंखा है, ये फलाना घड़ी है, ये फलानी चीज है, ये पुस्तक है, ये कैसे जान रहे हैं? ये मोबाइल है, कि इनमें ये परिणमन हो रहा है ना। अगर इनमें परिणमन ही नहीं हो तो फिर अपन क्या कैसे जानेंगे कौन सी चीज क्या है, उसका भेद कैसे होगा? तो सारी वस्तुएं जितनी जगत में हैं, चाहे वो संख्या अपेक्षा से कहो या जाति अपेक्षा से कहो, जाति अपेक्षा से क्षेत्र में है, तो संख्या अपेक्षा से अनंत अनंत है, तो सारी की सारी वस्तुएं वे कैसी हैं? उत्पाद व ध्रुवयुक्त गुण पर्याय वाली हैं,
गुण माने शक्ति और पर्याय माने परिणाम। तो दोनों एक साथ एक ही काल में है, अभेद बिल्कुल एकदम। कोई उनमें ज्वाइंट नहीं है, कोई जोड़ नहीं है उनमें, वस्तु ही ऐसी है कि वो ध्रुव रह करके परिणमन करती है। गुण सहभावी हैं, अर्थात सहभावी अर्थात एक साथ सर्व प्रदेश में है। गुण कहाँ है? आत्मा ध्रुव है ना, तो असंख्यात प्रदेश ही है ना, तो वो गुण एक साथ सब प्रदेशों में है ना। अनंत गुण माने एक एक प्रदेश अनंत गुणमयी है। असंख्यात प्रदेश अनंत गुणमयी यूं कहो तो उसका एक एक प्रदेश अनंत गुणमयी है। और जितनी शक्ति अनंत गुणों की, अनंत सामर्थ्य, वो असंख्यात प्रदेशों में है, उतनी एक एक प्रदेश में है। ऐसा नहीं है वो शक्ति बढ़ गई हो। आया क्या नहीं आया क्या? कि इतने से प्रदेश में कम शक्ति है, थोड़ा सा प्रदेश उसको ले लें तो उसमें शक्ति कम होगी और बाकी के प्रदेशों में ज्यादा ज्यादा होगी। ऐसा भी नहीं है। ओ हो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इतनी इतनी ताकतवर वस्तु है, ऐसी अनंत सामर्थ्य वाली वस्तु। वे गुण एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। पर्याय तो साथ छोड़ देती है ना। एक समय की एक पर्याय है, उसका उत्पाद, अब दूसरी पर्याय है तो उसका भी है। ऐसा चल। और देखो इधर शक्तियों की ऐसी स्थिति और पर्यायों की ऐसी स्थिति है कि उन पर्यायों में भी कोई जॉइंट नहीं है। एक के बाद एक पर्याय हो रही है ना, तो कोई जॉइंट नहीं है उनमें। अपन कई बार ये उंगली का उदाहरण देते हैं ना, एक पर्याय का भेद दूसरी पर्याय का उत्पाद, तो जॉइंट दिखाई देता है कहीं। ये अवस्था है उंगली की और ये अवस्था हो गई, तो पूर्व पर्याय का अभाव हो गया ना और नई पर्याय का उत्पाद हो गया ना। तो इसमें कहीं जॉइंट दिख रहा है कि दो पर्याय? कुछ भी नहीं। ऐसी धारावाहिक पर्याय चल रही हैं। क्यों ऐसा क्यों है? जैसे उंगली में कोई भेद नहीं है ना, तो उंगली की अवस्थाओं में भेद कैसे हुए? और अवस्था हुए बिना रहे नहीं। अवस्था का भेद तो मात्र ज्ञान का विषय है कि पहले ये अवस्था थी, ये अवस्था होगी, लेकिन उसमें भेद है क्या अवस्थाओं में? अवस्था नहीं ये बात भी नहीं, और अवस्था में भेद नहीं ये बात भी नहीं, और अवस्था में भेद है ये बात भी नहीं है। अवस्था में भेद है वो ज्ञान का विषय, वस्तु बने भेद नहीं है। अभी तो परसों नरसों में नहीं बात कही, क्या कहा पांडे जी? ओ, वस्तु बने भेद नहीं है, ऐसा कहते हैं। एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, इसलिए उनसे क्षेत्र भेद या काल भेद नहीं है उनमें। क्षेत्र भेद भी नहीं है में गुणों में। और पर्याय क्रम भावी हैं। भावी मानो होना, क्रम क्रम से होना, इसलिए एक के बाद दूसरी होती हैं। दो पर्याय एक साथ नहीं होती, दो पर्याय, इसलिए उनमें काल भेद है। पर्यायों में काल भेद है, लेकिन क्षेत्र भेद नहीं है, काल भेद है पर्याय, ऐसा समझना। ऐसी वस्तु अंतर में पूरी उत्पाद व द्रव्य स्वरूप है। ठीक है, समय हो गया है। हैं? कौन नहीं दे पाया? अच्छा, आपसे पूछा था। अच्छा अच्छा, चल
अभी बता दें। देखो क्या है, तीर्थंकर प्रकृति पहले तो, जहां तक मेरा ज्ञान है, अभी उसको सम्यक दर्शन हुए और नहीं हुए, पहली बात तो ये है। और सम्यक दर्शन में भी जब शायद सम्यक दर्शन हुए, तब तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, उससे पहले नहीं होता। और ये दोनों बातें केवली और श्रुत केवली की पाद मूल में होती हैं। तीर्थंकर प्रकृति का बंध की शुरुआत जो है वो भी केवली और श्रुत केवली के पाद मूल में होता है, और शायद सम्यक दर्शन भी केवली श्रुत केवली के पाद मूल में होता है। ठीक है। और वो नरक में है अभी, उसको, क्योंकि नरक में नारकियों को क्षोभसम सम्यक दर्शन होता है, शायद सम्यक दर्शन नहीं होता है, तो उसको वहां क्षोभसम सम्यक दर्शन है। जब वो वहां से निकलेगा, क्या, हाँ जी, तो राजा श्रेणिक्य जीव को भगवान महावीर स्वामी के पादमूल में शायद सम्यक दर्शन हुआ, और ऐसे उसके ये तो परिणामों की बात है ना, जब उसके परिणाम वो उसके योग्य थे, काय के तीर्थंकर के योग्य, तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध उसको प्रारंभ हो गया। हाँ, तो वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध जब एक बार प्रारंभ होता है ना, वो लगातार होता रहता है। वो नरक में जाए, कहीं भी जाए, उसका वो रुकता नहीं है, बंध निरंतर होएगा ना। जैसे अपने को बाकी की 7 प्रकृतियों का बंध, आयु कर्म को छोड़ करके निरंतर होता रहता है ना, ऐसे ही उसको भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध निरंतर होता रहता है। और तीर्थंकर प्रकृति घातीय कर्मों में, अघातीय कर्मों में कौन से कर्म की प्रकृति है? अघातीय कर्म, शाबाश। और अघातीय कर्म की प्रकृति है, तो अघातीय कर्मों में कौन से 4 कर्म हैं? नाम कर्म, बराबर, ऐसा है। और उसमें कोई विशेष नहीं है भैया, क्या है, नहीं आया क्या है, क्या उसमें? जीव को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मुख है अपना, तो वो प्रकृति मुख है। जो तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकर प्रकृति से एकदम निष्प्रय रहते हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं उससे। जैसे मुनिराजों को रिद्धियां प्राप्त हो जाती तो रिद्धियां होगी तो होगी, उन्हें क्या है उससे, ये बात। जो पाणी